वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ बल्दियाती इदारों के हवाले से और उस इदारे की कारकर्दगी के हवाले से। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो एक इदारा है जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसी इदारे का कुछ काम है और उससे रिलेटेड एक मामला जो है वो गुलशन देराडी के इलाके के अंदर मामला पेश आया। गड़ा पड़ चुका है सड़क के ऊपर और वजह यह बताई जा रही है कि 36 इंच की सीवरेज की लाइन जो है वो फट चुकी है। अब तक उसकी मरम्मत की गई है या नहीं की गई है, या जो इदारे हैं वो इसके ऊपर क्या अब तक एक्शन ले चुके हैं, ये तमाम चीज़ें जान लेते हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं, वजाहत आबदी। वजाहत, जानना चाहूँगा ये मामला क्या है, आप स्पॉट पर क्या मनाजिर देख रहे हैं? वजाहत, आप मुझे सुन सकते हैं? वजाहत, मैं जानना चाहूंगा, आप इस स्पॉट पर मौजूद हैं, आपको मेरी आवाज़ गालिबन अब आ रही होगी। ये बताइएगा वहाँ मनाजिर क्या हैं? जो कहा जा रहा है कि सड़क पर गड़ा पड़ चुका है, 36 इंच की लाइन जो है वो खस्ता हाली का शिकार थी, इस वक्त फट चुकी है, मरम्मत की गई उसकी? हाँ जी, फिलहाल देखिए मैं आपको बता दूं, कराची का इलाका है ये गुलशन इकबाल, इसे 13D भी कहा जाता है। ये हम इस वक्त मौजूद है बिल्कुल तिजोरी हाइट से बिल्कुल सामने, जहाँ पे कल रात ईद का तीसरा दिन था। तो कल एक 36 इंच की गुजरने वाली यहाँ तिजोरी हाइट के सामने से लाइन डिस्पर्स हो गई थी, जिसकी वजह से ये रोड जो है बैठ गया था। लाइन फटने की वजह से एक किसी हादसे का कोई रोनुमा हो सकता था, जिसके ऊपर एक इलाका मौजूदीन है, इलाके शहरी है, जिनकी जानिब से DMC ईस्ट में भी दरख्वास्त जमा कराई गई और ऑनलाइन, और उसके अलावा हमसे भी उनकी जानिब से रब्ता किया गया। जब K21 न्यूज की टीम यहाँ पे पहुंची और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ चुका है, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है, जिससे कोई भी हादसा हो सकता है, गाड़ी या कोई बाइक, कोई भी उसमें गिर सकता है गुजरते हुए। जिसके बाद हमने यहाँ के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट शकील से रब्ता किया, DC ईस्ट से रब्ता किया, कमिश्नर कराची साहब इकबाल मेमन साहब से रब्ता किया। उसके बाद हमने देखा कमिश्नर कराची ने फौरी तौर पर एक्शन लिया, नोटिस लिया और DC ईस्ट को अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर उस लोकेशन पे जाएं और जाकर इस हादसे की हादसे को होने से बचाएं। वजाहत, ये बताइएगा, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तबरेज की बात कर लें या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट शकील की बात कर लें, इन्होंने अब तक जो मरम्मती काम है वो कितना फीसद कर लिया है? फौरी तौर पे MD वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन की जानिब से नोटिस लिया गया ईद के तीसरे रोज, जबकि पाकिस्तान भर में 5 रोज की छुट्टी है, उसके बावजूद भी MD वाटर बोर्ड ने रात 1 बजे नोटिस लिया और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्ट ताबिश रजा को अहकाम दिए। उसके अलावा चीफ इंजीनियर आफ्ताब चांडियों को अहकाम दिए कि फौरी तौर पर 13D1 में तिजोरी हाइट के सामने जाएं और जो हादसा रोनुमा हुआ है वहाँ पे फौरी पहुंचकर उसको फिल कराया जाए। हमने देखा रात के 1 बजे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ताबिश रजा यहाँ पे पहुंचे, उनके साथ XCN गुलशन वकार पहुंचे और उन्होंने आके वजाहत, ये बताइएगा वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, वजह मालूम हो सकी इस 36 इंच की लाइन के फटने की वजह क्या थी? देखिए बिलाल, मैं आपको बता दूं, ये लाइन पिछले 3 साल कबल दली थी। ये 36 इंच की लाइन है जिसके अंदर से नाले का पानी गुजारा जाता था। गुलशन इकबाल 13D1, 13D2, 13D3 और मुख्तलिफ ब्लॉक का पानी वहां से होता हुआ तिजोरी हाइट के सामने से होता हुआ लियारी एक्सप्रेस वे में जाके गिरता है। जो लाइन पुरानी होने की वजह से, खस्ता हाल होने की वजह से फट गई थी, जिसकी वजह से कोई हादसा रोनुमा हो सकता था। तो एक शहरी ने फौरी तौर पर ही देखा और उनने इंतजामिया से रब्ता किया। इंतजामिया जब ना पहुंची तो उनने K21 न्यूज के रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ से रब्ता किया, जिसके बाद जाके K21 न्यूज के ब्यूरो चीफ सामान जहरी यहाँ पे पहुंचे और उनकी जानिब से इंतजामिया को फौरी तौर पर कॉन्टेक्ट किया गया और बताया गया कमिश्नर कराची को कि ये कोई भी एक बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है एक शादमान की तरह। जिसके बाद कमिश्नर कराची ने एक्शन लिया और तमाम इंतजामिया को फौरी तौर पर नोटिस लेने के अहकाम जारी किए, फौरी तौर पर वहाँ पे पहुंचे और इस मसले को हल करें। हमारे सिस्टम वो शहरी भी मौजूद है जिसकी जानिब से इंतजामिया से भी रब्ता किया गया था और हमसे भी रब्ता किया गया था। इनसे जानते हैं, बताइएगा कि आपने क्या देखा, ये क्या हादसा पेश आया था? कल ये दोपहर में जो है ये रोड बैठ चुका था अंदर, जब हमने देखा तो ये पानी जो है नाले की तरह जो है बहता जा रहा था। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आई तो फिर हम लोगों ने K21 से रब्ता किया। तो जब K21 वाले आए तो उन्होंने उसको न्यूज़ को जो है आगे भेजा गया। इसके बाद कमिश्नर कराची ने इसका नोटिस किया, DC साहब आ गए और उसके बाद जो है सैयद शकील अहमद जो एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट से वो आए। रात गए तक जो है सारे बैठे हुए थे।
फिर उसके बाद जो है सारे काम को कराया गया। और ठीक है वजाहत, ये भी जानना चाहूंगा आपसे मैं एक बार फिर कि इस वक्त जो है वो मरम्मती काम जारी है, लेकिन क्या उस वक्त अभी आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर कोई आला ओहदेदारान या डेप्यूटी कमिश्नर या कोई और नुमाइंदा मौजूद है आपके साथ? मैं आपको बताता चलूं, एमडी वाटर बोर्ड की जानिब से एक्शन लेने के बाद रात गए इंतजामिया को अहकाम जारी किए गए। चीफ इंजीनियर आफ्ताब चांदियों को, उसके अलावा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की साबित रजा को फौरी तौर पर 13D तिजोरी हाइट सामने पहुंचे और वहां पर पड़ने वाले गड्ढे को देखें और उसका सबक जाने के आखिर वहां वजूहात क्या है जो इतना बड़ा गड्ढा हुआ। जब यहाँ पे वाटर बोर्ड सेवरेज बोर्ड की इंतजामिया पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 36 इंच की गुजरने वाली वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की लाइन जो है फट चुकी थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया था जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता था। उसके बाद इंतजामिया ने एंटी थेफ्ट सेल को भी मुतारिफ किया और एंटी थेफ्ट सेल के भी रजाकार यहाँ पे पहुंचे और उनकी जानिब से रास्ते को ब्लॉक किया गया और फौरी तौर पर रात को ही काम का आगाज कर दिया गया। जैसे रात खत्म हुई, सुबह हुई तो देखा हमने इंतजामिया की जानिब से ठेकेदार ने फौरी तौर पर 16 के करीब 36 इंच के पाइप यहाँ पे डाल दिए और मशीन लेकर आकर काम शुरू कर दिया। यहाँ पड़ने वाले गड्ढे के अतराफ कोई तकरीबन 150 मीटर के करीब पाइप डाले जा रहे हैं ताकि पेश आने वाले वक्तों में किसी भी हाथ। ठीक है, मरम्मती काम इस वक्त जारी है और हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं स्पॉट पर और देखा यह जा रहा है कि एमडी वाटर बोर्ड की जानिब से फौरी तौर पर इस पर नोटिस लिया गया और काम किया जा रहा है, चाहे डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट हो वहाँ पर मौजूद थे और जो फौरी तौर पर काम होना चाहिए रात का वो भी हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कराची के अंदर चिड़ियाघर के जो जानवर हैं वो इस वक्त जिस हाल में हैं उस हाल की बात कर लेते हैं, उस हालत की बात कर लेते हैं और साथ साथ मधुबाला की सेहत के बारे में कहा जा रहा है। मधुबाला बेसिकली मैं बताता चलूँ कि ये हथनी है और ये उसी हथनी की कज़न है नूरजहां, जिसकी अभी रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है और एक वावेला मच चुका था इस डेथ के ऊपर। 17 साला जो हथनी नूरजहां है 9 दिन तक जमीन पर गिरी रही, एक पूल में वो गिर गई थी और गिरने के बाद उठ ना सकी बल्कि दुनिया से चल बसी। हम ये भी देखते हैं कि नूरजहां की मौत पर न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में जो आलमी सतह पर जानवरों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी ये जो खबर है ये तवज्जो का मरकज बनी रही। साथ साथ नूरजहां की बात अगर की जाए तो ऐन उस दिन चल बसी जब पाकिस्तान में ईद उल फितर की जो है खुशियां मनाई जा रही थी, ईद सईद मनाई जा रही थी और उस वक्त ये हर आंख अशबार होती दिखाई दी। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है वो पैगामात दिए गए, कराची जो चिड़ियाघर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, बल्दिया उज़्मा कराची को भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बड़ी सजेशंस दी हैं। कुछ लोग तो बड़े दिलबर्दाशा हुए, कहा कि बंद कर दिए जाएं ये तमाम जू, तमाम चिड़ियाघर, अगर बेजुबान जानवरों को सलाखों के पीछे रखकर आप उनका ख्याल नहीं रख सकते तो खुदारा इन सब चीज़ों को बंद करके इन्हें खुले माहौल के अंदर छोड़ दिया जाए जहाँ पर इनकी अच्छी परवरिश हो सके, फल फूल सकेंगे। और 4 पास इंटरनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उसको भी बुलाया गया था सूबाई हुकूमत की तरफ से। मैं जरा आपको बता दूं अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर ये टीम आई थी और जब पता लगा था कि नूरजहां की जो हालत है वो इस वक्त नाजुक है तो फिर इसके इलाज मुआवजे के लिए, इसके ट्यूमर की सर्जरी के लिए उनको बुलाया गया। फिर ये इलाज जारी रखा गया था और ये इत्मीनान का इजहार किया गया था कि अब नूरजहां जो है वो चल सकती है और रिकवर हो जाएगी बेहतर तरीके से। लेकिन ये पूल में गिरती है, 9 दिन ये गिरी रहती है, उसके बाद फिर ये टीम आती है, टीम जो है वो इसका इलाज मुआवजा करती है। लेकिन बहरहाल इन दी एंड जो रिजल्ट था वो आप सबके सामने है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर सफारी पार्क और एडिशनल चार्ज जो है वो कराची जू के डायरेक्टर कुंवर अयूब ऑन कॉल मौजूद है। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया, बारहा मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर आप रहे हैं और प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं मेरे। इस बार बड़े अफसोस के साथ मुझे इस स्टोरी के ऊपर जो है वो बात करना पड़ी है जो इंटरनेशनली एक तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है और इस पर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो कराची का चिड़ियाघर है उसके अंदर जो दीगर जानवर हैं, नूरजहां तो चली गई, जो दूसरे जानवर हैं या फिर मधुबाला की बात कर ली जाए तो उनकी भी हालत इस वक्त नासाज बताई जा रही है और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इनको यहाँ से मुंतकिल किया जाए। तो अभी मुंतकली के लिए क्या ऑर्डर्स आ चुके हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि दीगर
जो बात आपने की है मधुबाला के बारे में, मधुबाला को एहतियातन हम तमाम उनके टेस्ट करवा रहे हैं ताकि मधुबाला में कोई चीज़ ट्रांसमिट ना हो गई हो, और उसके लिए एहतियातन न सिर्फ मधुबाला बल्कि जहां उसको शिफ्ट करना है यानी कि सफारी पार्क, वहाँ पे भी 2 मौजूद हाथी हैं जिनके भी आज ब्लड सैंपल्स ले लिए गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी तबीयत बहाल हो रहेगी, और अगर इनको कोई ऐसी कोई खुदा न खास्ता डिजीज़ नहीं है तो फिर हम उसके बाद तो मधुबाला को वहाँ शिफ्ट कर देंगे कराची सफारी पार्क में, ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट के साथ वहाँ पर उन लोगों के साथ रह सकें। ठीक है कुंवर साहब, ये भी जानना चाहूँगा ख़ास तौर पर ये गफलत के ऊपर ज़रा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बड़ा सवाल उठता दिखाई दे रहा है और बड़ा जो है वो चमगोइयाँ हो रही हैं, कयासाराइयाँ भी हो रही हैं कि ये इस कंडीशन तक कैसे पहुँची नूरजहाँ और फिर चल बसी। फिर दूसरे जानवरों के लिए भी बात की जा रही है। फिर एक पुराना मामला था उस शेर की, अगर बात कर ली जाए तो ये कराची ज़ू की जो इंतज़ामिया है वो क्या बेहतर तरीके से देखभाल नहीं कर पा रही है जानवरों की? देखिए, हर आदमी की अपनी एक प्राइरिटीज होती हैं, और जाहिर है कि अगर कोई तकलीफ उसको पुरानी थी और उस तकलीफ को टाइमली अगर आप चेकअप कर लेते, उसका इलाज टाइमली हो जाता, उसके ऊपर पूरी तवज्जो दी जाती, तो शायद हालात मुख्तलिफ होते आज। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई जिस तरह दी जानी चाहिए थी, और मैंने जो चार्ज दिया है उसके नेक्स्ट डे उसकी तबीयत मजीद बिगड़ी, और उसके बाद मुस्तकिल हम कोशिश करते रहे। फोर पॉज इंटरनेशनल की टीम के साथ मिलके वो हमारे साथ ऑनलाइन रहे, मुस्तकिल वीडियो कॉलिंग के ऊपर वो देखते भी रहे, और हम उनकी तजवीज़ करदा अद्वियात भी फराहम करते रहे। कोई किसी चीज़ की कमी की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई, बल्कि उसको क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, हम बहुत लेट हो गए इन तमाम चीज़ों में कि जब उसकी टेक केयर होनी चाहिए थी उस वक्त नहीं हो सकी, और बदकिस्मती से उसके बाद हमने पूरी कोशिश की। खुद मैं तकरीबन ये समझ लीजिए कि इन 10 दिनों में मुस्तकिल वहीं रहा, और उसके गवाह के कई रिपोर्टर्स हैं, कई चैनल के रिपोर्टर्स खुद वहाँ देखते थे कि सुबह भी हम वहाँ मौजूद होते थे और रात में भी। लेकिन जाहिर है कि इंसान के हाथ में नहीं होता, वो अल्लाह ताला के मामलात में उसका इंतकाल हो गया। लेकिन उससे हमें एक सबक ज़रूर मिला कि कॉम्पिटेंसी और इनकॉम्पिटेंसी में बड़ा फ़र्क है। अगर कॉम्पिटेंट लोग वहाँ मौजूद होंगे, कॉम्पिटेंट लोग ऐसी जगहों पर लगाए जाएंगे, तो यकीनन एक सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आएगी आपको। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि बाकी जानवर महफूज रहें तमाम चीज़ों से, और हम कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची। ठीक है कुंवर साहब, आपने रिसेंटली ये चार्ज संभाला है और माजी के जो डायरेक्टर्स रहे हैं, कुंवर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी वहाँ डेली बेसिस के ऊपर वहाँ बैठे रहे, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहे, डॉक्टर्स की टीमों के कुंवर अयूब साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि माजी के अंदर जो डायरेक्टर्स रहे हैं उनके हवाले से भी बात सामने आ रही है कि इंक्वायरीज बैठ चुकी हैं, फिर वो ये भी कहा गया कि 3 साल की रिपोर्ट मुरतब की जाए, कौन कौन से डायरेक्टर कहाँ कहाँ किस वक्त में रहे। लेकिन आपको अभी रिसेंटली चार्ज मिला है और मुझे मालूम है कि सफारी पार्क के अंदर अभी मुतादिद तादाद में हाथियाँ मौजूद हैं और फिर इस मधुबाला को भी मुंतकिल करने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो वहाँ पर इतनी जगह मौजूद है, इंतजाम बेहतर तरीके से हैं कि आप उसको एज ए डायरेक्टर टेकअप कर सकें? जी हाँ, ये जो फोर पॉज इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हाथी रखे जाते हैं, हाथी के लिए कम से कम जो मुख्तस एरिया किया जाता है वो 1.5 एकड़ एक हाथी के लिए होता है। तो हम उनको तकरीबन 7 एकड़ से ज़्यादा लैंड फराहम कर रहे हैं इन चीज़ों को। इस वक्त भी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें 2 हाथी हमारे पास हैं जिनके पास तकरीबन 4 एकड़ की जगह मौजूद है। हम 3 एकड़ जगह को और मैनेज कर रहे हैं उसी के साथ, और इंशाल्लाह ताला ये तीनों जो हैं वो वहाँ रह सकते हैं इजीली। जहाँ तक बात रह गई कि पहले क्या होता रहा या अब क्या होना चाहिए, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए जो भी, तो वो तमाम फैसले जो हैं जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, ये अथॉरिटीज करती हैं। अच्छा कुंवर साहब, मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, टाइम बड़ा शॉर्ट है और मेरे ख्याल आपको आवाज़ भी जो है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे?
मैं ये कह रहा हूँ कि जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से ये फैसले होते हैं। ठीक है, मैं जरा यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा, टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे पास, कि जो इस वक्त फंड्स हैं, जो फंड्स मुंतकिल होते हैं किसी भी जू को या सफारी पार्क को, वो फंड्स प्रॉपर तरीके से मुंतकिल हो रहे हैं, हाँ या ना में जरा ये बता दीजिएगा मुझे, या माजी में होते रहे हैं, आपको नॉलेज है इस चीज़ की? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मुझे चार्ज दिए हुए सब कुछ ही दिन हुए हैं और 15 दिन भी पूरे नहीं हुए। लेकिन ये है कि चले 15 दिन आपको पूरे नहीं हुए, लेकिन अभी फंड्स हैं आपके हाथ में, फंड्स हैं, चीजें सही से मैनेज हो सकती हैं। कुंवर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी आपके पास ये चार्ज है, इजाफी चार्ज है और फंड्स वाफिर मकदार में है, क्या आप चीजें मैनेज कर सकते हैं अभी? हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। पहले भी मैं आज से कुछ 3 साल पहले भी इसी तरह डायरेक्टर जू एंड डायरेक्टर सफारी में रहा हूँ और उस वक्त भी मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 और 20 में मैं डायरेक्टर जू भी था, उससे पहले 2016 से लेकर 2020 तक मैं डायरेक्टर सफारी रहा हूँ। तो जब उस वक्त मैनेज हो गया था तो आज क्यों नहीं हो सकता? चलें, ये एक बड़ा जो है वो आप पिछले डायरेक्टर्स के लिए, जो साबिक डायरेक्टर्स हैं उनके लिए बड़ा एक सवालिया निशान है कि जब माजी के अंदर मैनेज हो चुका है तो अब क्यों नहीं मैनेज हो सकता। हमारे साथ डायरेक्टर चिड़ियाघर और एडिशनल चार्ज जो है वो डायरेक्टर सफारी पार्क कुंवर अयूब मौजूद थे, और एक चीज़ जो है वो काबिल गौर थी कि माजी के अंदर मैंने मैनेज किया तो अभी मैनेज कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर सवालिया निशान ये कि जो साबिक डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम लेके जो है वो पॉइंट आउट नहीं करूँगा, इदारों को सबको पता है कि कौन सा डायरेक्टर कब किस दौर में रहा है, पूरी 3 साल की रिपोर्ट मुरतब हो रही है, तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि कब कब फंड्स एलोकेट किए गए और उन फंड्स का कैसे इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ेंगे और मौसम की कुछ बात कर लेते हैं आखिर के अंदर कि कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने ये नवीद सुनाई है कि मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के तहत 28 अप्रैल को शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है और गर्मी की हालिया लहर में जुमेरात से कमी की जो है वो मुतवक्के हो रही है। मंगल की अगर बात की जाए तो शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि नमी का तनासुब 42% रहा है। 27 अप्रैल को एक नया ताकतवर मगरबी सिलसिला बलूचिस्तान से दाखिल हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जुमेरात से शिमाल मगरबी हवाओं के असरात ज़ाइल होने के बाद मौसम बतदरीज बेहतर होने और गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान भी है। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।